हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि शर्मा और मैं आपका डिजायर पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के एक फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है रियल नंबर। देखिए, आपने नंबर सिस्टम क्लास 9th में पढ़ के आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर कितना पढ़ा होगा ये आपको भी पता होगा, है ना। नंबर सिस्टम में आप करते क्या हो, डायरेक्ट आते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, नंबर्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, या बेसिकली आपको बता दिया जाता है कुछ नंबर्स को और वहीं से क्लासेस स्टार्ट कर दी जाती है। देखिए, रियल नंबर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ नंबर्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ नंबर को सही से पढ़ पाएंगे तभी हम इस नंबर सिस्टम को समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम समझने के लिए जो पहला नंबर जहां से स्टार्ट होता है वो होता है हमारा नेचुरल नंबर। नंबर्स की जहां से स्टार्टिंग होती है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल पर थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख दूं, नेचुरल। नंबर्स की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। कोई भी अगर आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना नंबर्स के बारे में तो सबसे पहला नंबर जो आता है आपके सामने वो होता है नेचुरल नंबर। ध्यान समझिएगा, नेचुरल नंबर बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है तो ये कहते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं, सर काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है? वन से। कहां से स्टार्ट होती है? वन से। कहां तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। याद रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं कि बताइए नेचुरल नंबर क्या है तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक। भाई जहां जिसकी कैपेसिटी है जहां तक ले जाना चाहे। अगर बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करता है, उसको यही कोई भी आता है टीचर, कहां तक गिनती आती है भैया? 100 तक आती है। अच्छा, किसी को 200 तक आती है, किसी को 500 तक आती है ना। लेकिन नेचुरल नंबर जो होता है वो जाता है पूरी पूरी इनफाइनाइट तक। तो याद रखिएगा, मैं सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूं, 1 टू इनफाइनाइट तक के सभी नंबर जो होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर है यहां तक? सेकंड जो अपने को नंबर्स पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहता है होल नंबर। सेकंड जो पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहता है होल नंबर। ध्यान से समझिए बात को। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसी नेचुरल नंबर के सेट में जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है। इसका मतलब नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। बात समझ पा रहे हैं? देखिए, मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूं, नेचुरल नंबर अभी मैंने बताया कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। तो अगर मैं इसी को बोल दूं कि ये स्टार्टिंग जीरो से हो जाए, अगर मैं इसी नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इंक्लूड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा भैया? होल नंबर। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बेसिक इंफॉर्मेशन है। उम्मीद करते हैं आप 9th में पढ़कर आए होंगे, नहीं पढ़कर आए हैं यहां क्लियर कर लीजिए। ये आता है आपका नेचुरल नंबर जो 1 से इनफाइनाइट तक आता है। इसके बाद आता है होल नंबर जो 0 से इनफाइनाइट तक आता है। क्वेश्चंस देखिए, इसमें भी एक बार पूछा था। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछना चाहे कि इज 1/2 होल नंबर? ऑप्शन ए दे दे यस और ऑप्शन बी दे दे नो। आपसे बोले कि बताइए कि 1/2 होल नंबर है, ठीक? तो आप कहेंगे सर रीजन क्या है? होल नंबर हमेशा एक कंप्लीट नंबर होता है, ये बात ध्यान रखिए। कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शंस वाले नंबर कभी भी होल नंबर नहीं। तो यहां से आपसे क्वेश्चन फंसाता है, इज 1/2 होल नंबर? 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर है यहां तक?
थर्ड जो हमें पढ़ना रहता है, थर्ड जो टॉपिक होता है वो हमें पढ़ना रहता है इंटीजर्स के बारे में। समझिएगा, थर्ड जो टॉपिक है वो है इंटीजर। इंटीजर भैया इंटीजर्स क्या होता है? ये तो बड़ा ही खतरनाक नाम ले लिया सर। अरे थम जाओ थम जाओ, क्या ही दिक्कत आ गई इंटीजर्स में? ऐसा क्या है? देखो, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स, सुनना ध्यान से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स, -2, -3, -1, इंक्लूडिंग विथ 0, 1, 2, 3, 4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर 0 को साथ मिलाकर वो सभी क्या होते हैं? इंटीजर्स। जैसे -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते हैं उसे बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान से समझिएगा आप मेरी बातों को, इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स जो होते हैं वो होता है भैया पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। सर जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो याद रखिएगा, जीरो जो है वो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। थोड़ा सा मैं इसको पतला कर दूं ना, बहुत ज्यादा मोटा चल रहा है। अब ठीक है, जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। सही बात है। एक बात और, एक क्वेश्चन आया था, देखिए ओलंपियाड्स, मुझे याद नहीं आ रहा है किस ईयर में आया था, पर एक क्वेश्चन पूछा था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, साइड में ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बताइएगा। क्वेश्चन पूछा था कि, क्वेश्चन था 1, 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट, और उसके कुछ ऑप्शंस थे। होल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन था होल नंबर। सेकंड ऑप्शन था नेगेटिव इंटीजर। थर्ड ऑप्शन था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और फोर्थ ऑप्शन था नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें अच्छे खासे लोग जो बेसिक पढ़कर गए हुए हैं नंबर्स की जिन्होंने डीप स्टडी नहीं की हुई है, उनको बहुत दिक्कत आ जाएगी इस क्वेश्चन को आंसर देने में, और आप समझ पा रहे होंगे। देखिए, अगर यहां पर सीधा सीधा नेचुरल नंबर दे दिया होता तो आपने अभी अभी बोला कि सर 1 to इनफाइनाइट तक जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, और बड़े आराम से आप आंसर करके आगे बढ़ गए होते। सर इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये तो एकदम बेसिक से बात है। सही बात है, लेकिन यहां पर नेचुरल नंबर का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो नेचुरल नंबर तो ये होने से रहा। सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया इसने होल नंबर का दिया, तो भैया होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? तो आप बोलोगे सर होल नंबर की स्टार्टिंग तो 0 से होती है।
तो यहां तो 0 है ही नहीं, यहां तो 1 से स्टार्ट है, तो मतलब ये होल नंबर तो नहीं होगा, तो मतलब पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। सर नेगेटिव इंटीजर, क्या बात कर रहे हैं सर, नेगेटिव इंटीजर तो माइनस से स्टार्ट होता है, तो ये कहां से आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पे हम थोड़ा सा जस्ट आगे अभी बात करने वाले हैं, रेशनल इरेशनल नंबर पे बताएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर वहां पे हम आपसे इरेशनल रेशनल की बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं होने वाला। तो ऑप्शन क्या था सर, फोर्थ वाला ऑप्शन सही था, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव बात क्लियर हुई। देखिए सिर्फ आपको इंटीजर्स के बारे में हमने इतनी इंफॉर्मेशन दी है। फिर वही क्वेश्चन कि सर क्या इंटीजर्स डेसिमल या फ्रैक्शन में पॉसिबल है, नहीं है। याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन बोले कि इज -3/2 इज 0.5 इज 1.7 इंटीजर, ना 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 ना, याद रखिएगा होल नंबर की तरह इंटीजर भी कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में पॉसिबल। बात क्लियर हुआ यहां तक, इंटीजर्स का मामला क्लियर हुआ। नेचुरल नंबर सर 1 to infinite, दैट्स ओके, ठीक। होल नंबर 0 to infinite, बिल्कुल ठीक सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटीजर्स माइनस नेगेटिव से प्लस, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स इंक्लूडिंग विद 0, इंटीजर्स डेसिमल फ्रैक्शन में सर पॉसिबल नहीं। -1 से माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव, +1 से प्लस इनफाइनाइट पॉजिटिव, 0 ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक, यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट हमें जो नंबर समझना है वो समझना है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट जो नंबर्स अपने को समझना है वो समझना है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट। देखिए सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर को। छोटी छोटी चीजें हैं, नहीं पता रहता है, और नहीं पता रहता है तो गलतियां होती हैं। अगर मैं अभी एक आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए इज वन प्राइम नंबर, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, पहला यस और सेकंड नो। 1 प्राइम नंबर है या नहीं, पहली चीज। क्या हुआ, कंफ्यूजन हो रहा है सर? हमने तो बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ के रखा है कि जो खुद से कट जाए डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और जो 1 से कट जाए डिविजिबल बाय 1, वो सारे प्राइम नंबर होते हैं। तो सर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सर 1 जो होगा ये खुद से कट जा रहा है, सही बात है। पहला डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय, मार्कर ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, ये चल क्यों नहीं रहा है, चलो चल रहा है, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, सही बात है। एंड डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 1। सर दोनों ही चीजें सही हो रही है ना, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड डिविजिबल बाय 1, इट मींस
वन इज अ प्राइम नंबर। आप बोल सकते हो कि सर वन क्या है, एक प्राइम नंबर है, और यहीं पर आपकी जो बताई हुई थ्योरी है वो गलत हो जाती है। वन प्राइम नहीं है तो सर वन प्राइम नहीं है तो क्या कंपोजिट है? थम जाओ थम जाओ, क्लियर कर रहे हैं प्राइम क्या है और कंपोजिट क्या है, समझिए। बहुत आसानी से समझिए कि वन जो है वो प्राइम है या कंपोजिट है या क्या है। प्राइम नंबर कहते किसे हैं? तो पहली बात तो प्राइम नंबर का यह डेफिनेशन यहां पर हटा दीजिए कि जो खुद से कट जाए और जो वन से कट जाए वो प्राइम नंबर होता है। इस बात को समझिए ध्यान से। आपसे याद रखिएगा कि प्राइम नंबर्स मीन विच हैव ओनली टू फैक्टर पॉसिबल, जिसके केवल दो फैक्टर पॉसिबल होंगे वही क्या होने वाला है, प्राइम नंबर होने वाला। याद रखिएगा, जिसके केवल दो फैक्टर पॉसिबल होने वाले, विच हैव ओनली टू फैक्टर पॉसिबल, विच हैव ओनली टू फैक्टर पॉसिबल, टू फैक्टर पॉसिबल। भाई पता नहीं क्यों दिक्कत कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कलर चेंज करने के बाद ये सही चलेगा। देख पा रहे हो, बहुत कोशिश कर रहा हूँ लिखने के लिए पर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही जा रही हैं। चलिए, तो विच हैव ओनली टू फैक्टर पॉसिबल। फैक्टर क्या होता है सर, थोड़ा सा फैक्टर क्लियर करेंगे क्या? भैया फैक्टर कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूंगा आपसे कि यहाँ पे मैं एक नंबर लिख दिया, साइड में कहीं से देख दीजिए, एक मैं एग्जांपल में रफ कर दूंगा इसको। एग्जांपल मैंने कहा कि ये रहा 12 और 12 देखिए किन किन नंबर से कट जा रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 के इतने सारे फैक्टर हो गए। समझ आ रही बातें? तो फैक्टर मतलब कुछ भी नहीं होता, फैक्टर मतलब वो नंबर जिससे दिया हुआ नंबर डिवाइड हो जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, उसे हम फैक्टर कहते हैं। मतलब 12 के वो सारे क्या है, फैक्टर है, क्योंकि वो उन सारे नंबर से 12 क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। क्लियर है बातें? तो अगर मैंने बोला कि जिसके केवल दो ही फैक्टर पॉसिबल हो, दो से ज्यादा ना हो, जैसे अगर मैंने पूछा बताइए, मैंने यहां पे लिखा 2, तो 2 1 से कट जाएगा और 2 2 से कट जाएगा। सर सिर्फ दो ही फैक्टर पॉसिबल है और नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 प्राइम नंबर। मैंने कहा 3, सर 3 के भी दो ही फैक्टर पॉसिबल है, एक 1 और एक क्या है 3, सर ये भी प्राइम नंबर है। मैंने कहा अच्छा 5 ले लो, तो 5 के भी सर दो ही फैक्टर पॉसिबल है, एक 1 और एक 5, ये भी प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? सर 1 की बताइए ना, 1 पे आप बात कर रहे थे। भैया देखो 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, सिर्फ 1 एक फैक्टर है सिर्फ। और मैंने क्या लिखा, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर हो सकते हैं, ना तो 2 से कम और ना तो 2 से ज्यादा। इसका मतलब सर 1 प्राइम नंबर तो नहीं है। तो सर क्या कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर है क्या 1? बताते हैं, सब्र करो थोड़ा, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो इसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो प्राइम तो नहीं है, कंपोजिट है क्या, देख। अब जो अगला हमें नंबर है वो है कंपोजिट। सर कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो, मोर देन 2 फैक्टर पॉसिबल। याद रखिए, मोर देन 2 फैक्टर पॉसिबल, 2 फैक्टर पॉसिबल, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। बात समझ आ रही है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हो उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो
सर थोड़ा बताएंगे। फोर, फोर के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1, 2 और 4। दो से सर ज्यादा फैक्टर पॉसिबल है? कंपोजिट नंबर सर, बात एकदम अच्छे समझ आ गई। 6, 1, 2, 3 और 6। सर 4 फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर है। 8, 1, 2, 4, 8। सर इसके भी दो से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल है, वो भी कंपोजिट नंबर है। तो सर 1 क्या है? प्राइम तो है नहीं, कंपोजिट भी नहीं है, तो 1 क्या है? तो याद रखिएगा, आप इस चीज को नोट में लिखिएगा कि 1 is neither prime nor composite, neither prime nor composite। सर एकदम क्लियर हो गया। प्राइम और कंपोजिट का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमें कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आनी। तो नेक्स्ट नंबर को प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या है? को प्राइम नंबर। सिर्फ करते चलिए हम नया स्लाइड ओपन करते रहे, क्या जाता है कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट जो अपने को नंबर पढ़ना है वो पढ़ना है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है? को का मतलब होता है पेयर, मतलब ये कहीं ना कहीं पेयर में प्राइम नंबर आने वाले हैं। पेयर में प्राइम नंबर सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पेयर में प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको समझा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 4,6। कलर चेंज कर दें? चलिए कलर चेंज कर दें। 4,6, 4,9, 8,12। कुछ और लिखते हैं, 4,6 तो हो चुका है, कुछ और कर दीजिए। 4,7, 12,16, 13,15, 18,21, 23,25। मैंने ही कुछ नंबर्स लिखे आपके सामने और मैंने आपसे कहा कि इसमें से बताइए कौन सा को प्राइम नंबर है। कहेंगे सर हम कैसे बताएंगे? आप बताएंगे। देखिए कैसे बताएंगे आप सिर्फ इतना चेक करिए कि इन दोनों नंबर्स को, ये जो पेयर में नंबर दिए, इनको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पा रहे हैं। तो सर देखिए जो 4 और 6 है, इसको सिंपली अगर मैं बात करूं तो 1 डिवाइड कर दे रहा है, 2 डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि 1 4 को भी डिवाइड कर देगा, 6 को भी डिवाइड कर देगा, और 2 भी 4 को डिवाइड कर देगा और 6 को डिवाइड कर देगा। सही बात है। सर इन दोनों को सिर्फ 1 डिवाइड कर पाएगा, इन दोनों को सर 2 8 को भी डिवाइड कर देगा, 2 12 को भी डिवाइड कर देगा, 1 भी कर देगा और 4 भी कर देगा। अच्छा सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 और 7 को कौन करेगा? सर 1 करेगा। 12 और 16 को कौन करेगा? 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, है ना? सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 13 और 15 को कौन डिवाइड करेगा? सर सिर्फ 1 कर पाएगा। 18 और 21 को 1 कर देगा, 3 कर देगा, और तो कोई नंबर है नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, कोई नहीं करेगा भैया। और 23 और 25 को सिर्फ 1 करेगा, सिर्फ करने वाला है 1।
अब यहीं से सारा खेल समाप्त। ऐसे नंबर या कह सकते हो ऐसे पेयर ऑफ वाले नंबर, ऐसे पेयर्स वाले नंबर जिनको केवल 1 डिवाइड कर पा रहा है, जिनको केवल 1 डिवाइड कर पा रहा है, इसे हम कहते हैं कोप्राइम नंबर। इसे क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर। या मैं इसी को बोलूं दूसरे लैंग्वेज में, जिनका कॉमन फैक्टर 1 है, या इसी को मैं एक और लैंग्वेज में बोल सकता हूं, जिनका HCF केवल 1 आए। ये सारी बातें एक ही हैं, याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर कहते हैं। अ पेयर ऑफ नंबर हुज HCF विल बी 1 इज नोन एज कोप्राइम नंबर। एकदम क्लियर हो रहा है? सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है? एकदम अच्छे से क्लियर हो रही है, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए यहां से, क्योंकि यही आप मान के चलिए कि यही सीखेंगे, यही आपकी अंतिम क्लास है। इसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दूसरी वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक एक पॉइंट हम आपको इतने डीपली और इतने अच्छे से क्लियर करेंगे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है? मैं आपको इरेशनल नंबर पे एक पूरा वीडियो ही लेकर आऊंगा। रैशनल और इरेशनल मैं आपको अलग से एक वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। अभी हम थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे कि रैशनल इरेशनल बेसिक होता क्या है। बाकी मैं आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इरेशनल नंबर जब पढ़ाऊंगा तो एक पूरा वीडियो लेकर आऊंगा जिसपे मैं पूरी बात ही सिर्फ इरेशनल और इरेशनल पे करूंगा। आप इसके लिए परेशान मत होइए। तो यहां से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, सर इसमें क्या बड़ी बात है, हमने तो पढ़ कर आया है। क्या पढ़ के आया है? अ नंबर is in the form of p by q and q does not equal to 0 is known as rational number. A number that can't be represented in the form of q is known as irrational number. क्या इतने पढ़ने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? जवाब है नहीं होंगे। नहीं होंगे भाई, इतने पढ़ने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। एक एक टॉपिक पर डिटेल में बात करना पड़ेगा हमें, ध्यान समझिएगा। अब आता है रैशनल नंबर। सबसे पहले हम समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर पे हम बात करेंगे, एक अच्छा टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर भाई क्या हो जा रहा है, क्यों ये ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी बात करता हूं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन उसको भी देते हैं, क्यों हम उसको छोड़ के चलें जो आपने पढ़ा है। इसको भी लेके चलते हैं। अ नंबर which is in the form of p by q and q does not equal to 0 is known as rational number. अब देखिए यहां से ध्यान से, आपको पता होगा 2 by 7, बिल्कुल सर रैशनल नंबर है। p by q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, रैशनल नंबर है। 7 by 3 रैशनल नंबर है। 5 by 9 रैशनल नंबर है। सर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे रैशनल होते हैं। 3 4 5 सब रैशनल नंबर होते हैं। रीजन क्या है? सबके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, सबके डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, और जिसके भी डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं वो p by q बना देगा। q 0 नहीं होगा, रैशनल नंबर होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। पर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं बनाता है, ये तो बेसिक है। हाँ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 0 क्या है, रैशनल नंबर है नहीं, यहां से आपसे क्वेश्चन बना सकता है, परेशान भी कर सकता है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। 0 रैशनल नंबर है या नहीं, है ना? तो भैया 0 रैशनल नंबर है, सिंपल सा जवाब है कि 0 रैशनल नंबर है। रीजन क्या है कि 0 के नीचे हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, वो 0 ही आएगा। p by q के फॉर्म में आ गया है, और उसने बोला कि q 0 नहीं हो सकता है, p 0 हो सकता है, तो रैशनल नंबर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो रैशनल नंबर के लिए सिंपल सा डेफिनेशन आपने पढ़ा है, p by q के फॉर्म में होना चाहिए, और जहां पर q जो है वो 0 नहीं होना। बहुत अच्छी बात है, यह आपने पढ़ा है रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर सर क्या होता है बताइए? तो जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सर किसको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम p by q नहीं लिख सकते? हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। मैं कहता हूं, मैं बताता हूं।
अब थोड़ी सी मेरी बातों को ध्यान से समझना, बहुत गौर से समझना। यहां से समझ गए तो रैशनल इरेशनल का तुम्हारा मामला खत्म हो जाएगा। बाकी मैं रैशनल इरेशनल पे एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसपे मैं आपको और डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ाने वाला। देखिए मैंने यहां पे लिखा 0.5, या मैंने छोड़िए, इतना मुश्किल नंबर से क्यों सीखना, आसान नंबर से जब काम आसानी से हो सकता है तो मुश्किल क्यों करना, क्यों चीजों को बढ़ाना। मैंने लिखा यहां पे 2/5। मैंने कहा जरा डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, पॉइंट लगाएंगे, यहां 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो आंसर आ जाएगा 0.4। मैंने कहा क्या इसके आगे कुछ लिख सकते हैं, नहीं सर कुछ भी पॉसिबल नहीं, कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम समझ रहे हैं चीजों को। देखिए मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैंने लिखा 10/3, मैंने यहां पे लिख दिया 10/3, अगर मैंने कहा कि यहाँ बताओ 10/3 मैंने लिखा, तो इसको कितना का सॉल्व करेंगे, तो बोलोगे सर ये 3 टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगेगा, फिर ये 3 टाइम्स जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा, तो ये आगे 3 3 3 3 3 3 ऐसे ही चलता चला जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा। मैंने कहा और आगे तक जाएगा, आप बोलोगे और आगे तक जाएगा, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात है। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। 3.33333 जहां तक ले जाना चाहे, दुनिया खत्म हो जाएगी या नंबर नहीं खत्म होगा, ये बात समझ। ठीक सर, एक था जो डेसिमल के बाद रुक गया, कहीं नहीं गया, बस उसके आगे कुछ भी नहीं लिख सकते। एक था जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन सर इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न पर पर्टिकुलर नंबर रिपीट कर रहा है। 3 जो है वो बार 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 रिपीट कर रहा है। तो सर डेसिमल में हमें एक बात समझ में आई कि एक तो नंबर है जो रुक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जाएगा कहीं पर, उसे हम बोलेंगे कि सर ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस डेसिमल को हम क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। से हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग क्यों, टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, सीधी सी बात है, क्या दिक्कत है इसमें। सर ये किस तरह का डेसिमल है, तो सर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, फिर अगर वो टर्मिनेटिंग था तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसमें क्या दिक्कत है, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बिल्कुल। लेकिन सर इसमें पर्टिकुलर नंबर रिपीट भी तो कर रहा है, तो आप बोल दो रिपीटिंग, हाँ कहीं कहीं उसको रिकरिंग बोलते हैं, परेशान मत होना, एक ही बात है। कहीं अगर रिकरिंग दिखा हुआ मिल जाए आपको तो बिल्कुल ये मत सोचना कि सर ने तो पढ़ाया नहीं, रिपीटिंग रिकरिंग एक ही चीज, कोई परेशानी नहीं। हम सिंपल वर्ड और सिंपल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जब काम आसानी से हो सकता है क्यों चीखना चिल्लाना, है ना, आराम से। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और भैया अगर ये रिपीट कर रहा है तो हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सही बात है, रिपीटिंग। रिपीटिंग सर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सर क्या और कोई नंबर हो सकता है डेसिमल में, बिल्कुल हो सकता है, एक ऐसा नंबर हो जाए जो ना तो टर्मिनेट हो, मतलब इनफाइनाइट तक भी जाए, और रिपीट भी ना करे। जैसे अगर मैंने लिखा 0.13728 कुछ भी लिख दो, 3583972, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता चला जाए और आप जज ही ना कर पाओ कि आने वाला नंबर है कौन सा, सही बात है ना, पता ही नहीं चल पाए कि कौन सा नंबर आने वाला है, सर समझ में नहीं आ रहा है, ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो भैया इसको हम क्या बोलेंगे, सर इसको हम बोल देंगे कि सर ये जो होने वाला है वो होने वाला है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। बात समझ पा रहे हो, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है। तो भैया एक बात समझ लो,
ये जितना सेक्शन आपने देखा, मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। ये मैं एक कलर ले ले रहा हूँ। ये देखिए, ये सेक्शन जितना देख रहे हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये जो आपका होने वाला है, ये होने वाला है रेशनल नंबर। रेशनल, और ये सिर्फ एक चीज, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला है, ऐसे ही नंबर जो होते हैं सिर्फ इन्हीं को बोलते हैं इरेशनल। इन्हीं को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। और भैया यही एक ऐसी चीज है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे डिटेल्स में बताएंगे, जो हम रेशनल इरेशनल पे पूरा एक वीडियो में, बात अच्छे से क्लियर हुई हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ये सब पी बाई क्यू से निकलते हैं और इन सब को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बस एक ही चीज होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बात क्लियर हुई? अब यहां से लास्ट टॉपिक हमारा जो कि आता है रियल नंबर, और यहीं से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती, यहीं से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। और रियल नंबर जो होता है, कह सकते हो सभी रेशनल नंबर को अगर मैं मिला दूं, सभी रेशनल नंबर को मिला दूं और सभी इरेशनल नंबर को मिला दूं, तो जो भी हमारे पास नंबर मिलेगा वो हो जाएगा रियल नंबर। और इसी पे सभी इरेशनल नंबर को मिला दूं तो जो भी हमें नंबर मिलेगा वो सारे नंबर से होंगे वो रियल नंबर। ये बात समझ। और इसी तरह से हम धीरे धीरे चीजों को, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे आपको, और इसी ढंग से, इससे भी अच्छे ढंग से आपको हम चैप्टर को क्लियर करेंगे। आप भरोसा रखिए कि अगर एक बार आप मेरी क्लास पढ़ लिए, ये बात लिख लीजिए कहीं पर, कि आपको वो टॉपिक दोबारा कहीं भी पढ़ने की नहीं, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपको दोबारा उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद याद करवाऊंगा, क्लास में याद करवाऊंगा, ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक्स को, एक एक चीजें। ट्रिग्नोमेट्री में सर बहुत परेशानी होती है, वॉल्यूम सरफेस एरिया के फॉर्मूले नहीं, सबके लिए ट्रिक्स है, सबके लिए अपने तरीके हैं, सबके लिए अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप बस डिजायर पॉइंट पे भरोसा करिए, उस पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।